क्या स्थिति है, किस तरह से वोटिंग चल रही है और ममता इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हैं? ममता बनर्जी नाखुश हैं जिस तरह से वोटिंग चल रही है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि कई जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है, बूथ कैप्चर किया गया है, एजेंटों के साथ मारपीट की गई है और उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सेंट्रल एजेंसीज को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही सेंट्रल एजेंसीज ऐसा काम कर रही हैं जो बीजेपी के फेवर में हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा है कि क्यों चुनाव वाली तारीख पर प्रधानमंत्री टीवी पर आ रहे हैं और ये एमसीसी का उल्लंघन है। इस पर वो लगातार चुनाव आयोग की कह रही हैं। चुनाव आयोग पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग की खामोशी से उनको अचरज होता है। ठीक है अनुपम, स्थिति क्या है इस वक्त? वहां क्या चल रहा है? नंदीग्राम में किस तरह से वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या वो जमीन पर दिखाई दे रहा है? अनुपम, ममता बनर्जी इस वक्त इस जगह से निकल रही हैं, जानापाड़ा जो बयाल इलाके में है, यहाँ से निकल के वो सीधे आगे की ओर बढ़ रही हैं। हम लोग भी उनके पीछे हैं, उनके कॉन्वॉय के साथ हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं वो कहाँ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के पहले यहाँ से आज ही के दिन निकल जाने की बात थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो आज यहाँ शाम तक निकल जाएंगी क्योंकि कल उत्तर बंगाल में चुनाव प्रचार करना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वो यहाँ रुकेंगी, यहाँ रात में रुकेंगी या कल सुबह निकलेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी अब लगातार घूम रही हैं। इस वक्त जानापाड़ा, जहाँ पर लगभग 2 घंटे तक उन्होंने बूथ में बैठी रही, वहां से वो निकली हैं और उनका काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। अनुपम, इसके अलावा नंदीग्राम में सुबह से अभी तक जो 71% वोटिंग हुई है, वहां किस तरह का माहौल आपने देखा? ये देखिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ी और जबरदस्त हिंसा की खबर कहीं से भी नहीं आई है। लगभग पूरा दिन निकल चुका है, आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और अब तक बहुत बड़ी हिंसा जैसे कि पुराने जमाने में हम लोग देखते थे या पुराने चुनावों में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा पिछले, इसके अलावा पिछले जो विधानसभा चुनाव थे वहां भी देखा, बम गिरते थे, शव गिरते थे, कम से कम 2, 3, 4, 5 लोगों की जान जाती थी, गोलियां चलती थी। उस तरह की हिंसा अभी तक द्वितीय चरण लगभग समाप्त होने पर है, ऐसी अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, नंदीग्राम में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, इसके अलावा देवरा में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। केशपुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की कल रात मौत हुई है, उसके बाद थोड़ा तनाव बना हुआ है। दक्षिण 24 परगना से बहुत बड़ी हिंसा की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी, देखिए जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं जहां जहां से ममता बनर्जी गुजर रही हैं। इस वक्त जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और लगातार ममता बनर्जी जहां जहां से जा रही हैं, जो शुरुआत हुई थी बीजेपी की ओर से जय श्री राम बोलकर उनको चिढ़ाने की, वो ट्रेंड, प्रचलन हम लगातार नंदीग्राम में भी देख रहे हैं। अभी जिस जगह से ममता बनर्जी गुजरी वहां से जो सड़क किनारे के लोग खड़े हुए थे, जय श्री राम का लाना लगा रहे हैं और ममता बनर्जी का काफिला रुका नहीं है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अनुपम, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, बंगाल में अपडेट देते हैं। इस वक्त शाम लगभग 3:45 बजे 71.07% वोटिंग और असम में 3 बजे तक 58.78 यानी कि 59% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। 71% वोटिंग बंगाल में हुई है 3:45 बजे तक और ये जो वोटिंग प्रतिशत है बंगाल में जबरदस्त वोटिंग प्रतिशत है और ये खासतौर से नंदीग्राम में भी बम्पर वोटिंग हुई है और नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी के साथ हैं, लेकिन उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी लगातार लगा रही है। तो मतदान के दिन रैलियां करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है ममता बनर्जी ने। सुरक्षा की जबरदस्त इंतजाम है। तो अब नंदीग्राम की लड़ाई है, जो बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम है, वहां पर ममता बनर्जी आज अपने चुनाव के दिन जब उनकी किस्मत ईवीएम्स में बंद हो रही है, ऐसे में वो बाहर आती हैं और वो लगातार आरोप लगाने से नहीं चूकती। हिंसा भी होती है, छिटपुट घटनाएं भी होती हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारा भी लगता है। माहौल क्या है नंदीग्राम में इस वक्त, आइए आपको दिखाते हैं।
नंदीग्राम में लोकतंत्र लहरा रहा है, कांटे की टक्कर है, सख्त मुकाबला है, जीत जाने की होड़ लगी है, एक एक वोट की लड़ाई है, लेकिन चुनाव पर्व में मतदाताओं की भागीदारी देखते ही बन रही है। नंदीग्राम पूरे जोश से जमहूरियत के इस जश्न में शरीक हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग का। ये पीक आवर होता है बंगाल में वोटिंग का, और इस पीक आवर में अब तक कोई बड़ी घटना, बड़ी हिंसा की घटना की खबर नहीं है। यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी शांति से लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त किए गए हैं। बूथ के भीतर जो है सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है और सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया है। बूथ के भीतर जो राज्य पुलिस है वो नहीं है, बूथ के भीतर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह कर रही है, कहां खड़ा होना है, भीतर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो देख रही है। नंदीग्राम की तरफ देश देख रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव का सबसे रोमांचक रण यही हो रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हाई प्रोफाइल जंग की इबारत लिखी जा रही है। नंदीग्राम की जनता जनादेश तय कर रही है, लेकिन उससे पहले जीत हार की बेचैनी यहाँ साफ साफ देखी जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह बाइक से दौरे पर निकले, पहले आकर मतदान किया और फिर अपनी जीत का ऐलान भी। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। नंदीग्राम में एक एक वोट की मारामारी है। नंदीग्राम के संग्राम की तलखी यहाँ खुलकर दिख रही है। बीजेपी ने कम से कम 11 बूथों पर धांधली की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करवाई। नंदीग्राम के बथुआबाड़ा गांव में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली। बीजेपी का आरोप है कि उसने टीएमसी की धमकी से डरकर अपनी जान दे दी। बूथ पर कब्जे की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी की गई। दोपहर तक शुभेंदु के काफिले पर हमले की खबर भी आई। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बीच, हंगामे और बवाल के बीच, अच्छी खबर ये रही कि नंदीग्राम दिल से मतदान कर रहा है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।